क्वेश्चन में बोला है डीएनए सैंपल दोनों में प्रेजेंट है N15। अब हमारे को उसको 3 जनरेशन तक रेप्लिकेट करवाना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉलोइंग आफ्टर 60 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, सिंपली बोला है N15 दोनों स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, राइट। अब उसे कितने मिनट तक, 60 मिनट तक, या फिर आप बोलो 3 जनरेशन तक। तो सबसे पहले ये मान के चलो, पहली बार में करवाया, फिर दूसरी बार में करवाया, फिर तीसरी बार में, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलेंगे उसे हमें कंसिडर करना है। और करवा किस में रहे हैं हर बार, N14 वाले अमोनियम क्लोराइड में करवा रहे हैं। तो सबसे पहले N15 लिया। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, N15 फॉर आर कन्वीनियंस हम क्या करेंगे यहाँ पर, वेट, ये बना लेते हैं N14 लिया, N14 ताकि 2 डिफरेंट स्ट्रैंड हो जाए। फिर अब क्या होगा, इसको कंसीडर कैसे कर लो, इसको यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड, अभी हम सिर्फ इसे कंसीडर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इसे सेपरेट, तो N15 यहाँ पर, वेट, N15 यहाँ पर एंड N14 यहाँ पर सेपरेट हुए। अब इस पे न्यू स्ट्रैंड बनाना है, तो न्यू स्ट्रैंड N14 का ही बनेगा, तो वो बनाओ N14, यहाँ पर भी N14, सेम इधर भी यही हो जाएगा, N15 एंड N14 पहले सेपरेट हुए, सेमी कंजर्वेटिव पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड कैसा बनेगा, N14 एंड N14, यानी यही कहानी चल रही है। फिर आगे क्या होगा, हर एक जो आपके पास के स्ट्रैंड है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इनमें सबसे पहले एक एक अलग होता जाएगा, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, उस पे नया स्ट्रैंड बनेगा। चलो मेरे साथ बनाना, ये N15 सेपरेट हुआ, यहाँ पर वेट, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड टाइम करवा रहे हैं हम, ठीक है। N15 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, N14, यहाँ पर N14 सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, N15 सेपरेट हुआ, N14 आ गया, यहाँ पर N14, यहाँ पर N14, ये तो पेरेंट स्ट्रैंड आपने सेपरेट करवाए। अब न्यू स्ट्रैंड आपके पास N14 का बनेगा, यहाँ पर भी N14 का, 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 सेम ये कहानी चलती जाएगी। तो कितने डीएनए मॉलिक्यूल मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 डीएनए मॉलिक्यूल मिले। तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वी ऑब्टेन 8 डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 इन बोथ स्ट्रैंड। देखो इसको शॉर्ट करने का तरीका एक और भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो N15 दोनों स्ट्रैंड पे प्रेजेंट थे, फिर एक बार रेप्लिकेट करवाया N14 पे, तो क्या हो जाएगा, N15 पहले सेपरेट हुए, N14 आपने बना लिया। इसको हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि N14 बना लो यहाँ पे और N15, इसके कितने मॉलिक्यूल है दोनों, ये दोनों सेम ही तो है आपस में, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस, वेट, 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 2 मॉलिक्यूल मिले। यानी बस आपको इसी को ही अब आगे रेप्लिकेट करवाना है और आगे आप फिर जोड़ते रहना, 2 टाइम्स ऑफ जो इधर अब बनेगा। देखो N15 सेपरेट हो गया एंड N14 सेपरेट हुआ, यहाँ पर N14 ही मिल रहा है दूसरी बार, ये पहली बार मिला, तो अब N14 ही न्यू स्ट्रैंड पे आएगा, N14 ही। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिले हाइब्रिड के एंड 2 ही मॉलिक्यूल मिले हमारे पास
N14 मतलब लाइट DNA के, यानी टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 2 2 जा 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास है। यहाँ पे टोटल 2 DNA मॉलिक्यूल है, 4 DNA मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में तुमने N14 ही दिया है थर्ड टाइम भी, तो 2 टाइम्स ऑफ जो आपके पास अंदर प्रेजेंट है, देखो N15 फिर N14 को सेपरेट करो, फिर यहाँ पर N14 एंड N14 को सेपरेट करो, न्यू DNA स्ट्रैंड पे N14 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 बनेगा। तो हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 2 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 8, टोटल 8 DNA मॉलिक्यूल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि N15 और N14 के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। फिर जो लाइट DNA हैं ये यहाँ पे 3 हैं, तो 3 2 जा 6 लाइट DNA मॉलिक्यूल हैं। अब बस हमें अपने आंसर्स देने हैं कि क्या बोल रहा है, DNA मॉलिक्यूल विद N15 इन बोथ स्ट्रैंड। N15 बोथ स्ट्रैंड पे किस पे है, किसी में भी नहीं है, हमें सिर्फ थर्ड। अब क्या हुआ है, एक चीज़ और याद रख लो कि जो आपके पास ये कहानी चली थी ना N15 से, अब हमारे पास सिर्फ जो कल्चर मीडियम है उसमें सिर्फ ये वाले DNA सैंपल है, ये तो डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि ये तो आगे चले गए ना, आगे रेप्लिकेट हो गए हैं, तो सिर्फ हमें इनको कंसीडर करना है। तो क्या बोला है कि N15 दोनों स्ट्रैंड में किसी में प्रेजेंट हो, तो ऐसा कहीं आपको दिख रहा है N15 दोनों स्ट्रैंड पे प्रेजेंट हो, नहीं, किसी में भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नन DNA मॉलिक्यूल विद N14 इन बोथ स्ट्रैंड। N14 बोथ स्ट्रैंड में देखो, यहाँ पर देखे 1 2 3, तो 3 2 जा 6 DNA मॉलिक्यूल में है। फिर DNA मॉलिक्यूल विद N15 इन एट लीस्ट 1 स्ट्रैंड, किसी एक स्ट्रैंड पे हमारे पास, देखो एक चीज़ होती है यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए, एक चीज़ होती है एट लीस्ट और एक होता है एट मोस्ट। कहाँ शिफ्ट करें इससे, वेट, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतने में तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने में भी हो सकता है। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इतनों में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसमें एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा, हमने बोला ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 किलो आम खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 किलो आम खा सकते हो, और कम में तुम फिर 0 भी खा सकते हो, राइट। एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम तुम 2 किलो आम खा सकते हो, कम से कम तुम्हें 2 किलो तो खाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, 7 खाओ, जितने किलो खाने हैं खाओ, बट कम से कम तुम्हें 2 किलो तो खाने पड़ेंगे, ये मतलब है इसका, समझ गए। अब बोला है कि अ DNA मॉलिक्यूल विद N15 इन एट लीस्ट 1 स्ट्रैंड, किसी एक स्ट्रैंड पे तो आपके पास N15 तो होना ही चाहिए कम से कम, तो सिर्फ एक DNA मॉलिक्यूल है, 1 क्रॉस 2 दैट इज 2 DNA मॉलिक्यूल हो गए। अब बोला है DNA मॉलिक्यूल विद N14 इन एट लीस्ट 1 स्ट्रैंड, किसी एक स्ट्रैंड पे तो कम से कम N14 होना चाहिए। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो दोनों में भी हो सकता है। तो यानी 8 के 8 DNA मॉलिक्यूल में हमारे पास एट लीस्ट 1 DNA स्ट्रैंड तो N14 तो है। अब बोला DNA मॉलिक्यूल N14 इन एट मोस्ट 1 स्ट्रैंड, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक N14 जो है, N14 वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक में ही होना चाहिए, कम से कम दोनों में ही नहीं हो सकता। मतलब दोनों में कंडीशन N15 है, मतलब N14 सिर्फ एक स्ट्रैंड पे ही होना चाहिए, दैट इज़ इस वाले केस में है। बाकी वो में तो दोनों स्ट्रैंड में आपके पास N14 प्रेजेंट है, सो हम सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे, यानी 2 × 1 दैट इज़ 2, ऐसे घुमाएंगे वो तुम्हारे को बस। DNA मॉलिक्यूल विद N15 इन एट मोस्ट 2 स्ट्रैंड, ज़्यादा से ज़्यादा N15 जो है वो हमारे पास
दोनों स्ट्रैंड पे होना चाहिए। फिर कम से कम आपके पास एक N15 भी हो सकता है या फिर हो ही नहीं सकता। तो देखो N15 दोनों स्ट्रैंड तो किसी में भी नहीं है, बट एक है किसी और फिर बिल्कुल भी नहीं है N15, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे क्योंकि बोला है ना एट मोस्ट दो स्टैंड पे हो सकता है N15, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों स्टैंड पे हो सकता है, कम से कम तो फिर एक में भी हो सकता है या हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, यानी 4 मॉलिक्यूल, 4 × 2 दैट इज़ 8 DNA मॉलिक्यूल। सो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम आसान लगी हुई हो, जो आपके पास सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन से रिलेटेड आती है पेपर में। एक और है दैट इन मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द culture 1 generation after the transfer from N15 to N14 medium had a hybrid intermediate density वाला DNA। क्या बोला है, बड़ी हौच पौच की है, बोल रहे हैं सिंपली कि DNA को एक्सट्रैक्ट किया ऐसे कल्चर मीडियम से जहाँ पर उसे ट्रांसफ़र किया गया था N15 से N14, मतलब ये DNA था, इसको ट्रांसफ़र किया N14 वाले मीडियम में। तो क्या हुआ होगा, एक जनरेशन के लिए रखा, 1 जनरेशन के लिए, तो N15 सेपरेट हुए, इस पे न्यू स्ट्रैंड बनेगा, फ्रॉम दी कल्चर मीडियम से N14 लिया जाएगा, फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो ये एक्सट्रैक्ट किया, तो ये तो हाइब्रिड DNA ही है। तो ये हाइब्रिड DNA क्यों मिला, बिकॉज द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई वॉज अबाउट 20 मिनट्स। ये बात भी सही है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रख लेते, मान लेते आप 40 मिनट के लिए रख लेते, एक जनरेशन के आफ्टर ही रिकवर कर लिया हमने, तो 40 मिनट बाद तो क्या होता, N15 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, फिर आपके पास N15, N14, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या होता कि 40 मिनट रखते तो हाइब्रिड DNA भी मिलता एंड लाइट DNA भी आपके पास मिलता, बिकॉज इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर RNA रेप्लिकेशन, नहीं इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर DNA रेप्लिकेशन, तो ये दोनों हो जाते हैं। बिकॉज इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA टू RNA, नहीं ये गलत कहा है, बिकॉज इट वुड टेक 20 मिनट्स फॉर ट्रांसलेशन, तो फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। फॉर मोर such videos and concepts, do like, share and subscribe.